हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। नमस्ते। अरे कैमरे पे हमारा लेफ्ट हैंड है। आपको क्या दिख रहा है? लेफ्ट दिख रहा है, राइट दिख रहा है? राइट दिख रहा है शायद। ये हमारा राइट हैंड है। ये आपको कैमरे पे शायद लेफ्ट दिख रहा है। अरे पता नहीं भाई क्या दिख रहा है, वो आप हिसाब लगा लीजिएगा। ये हमने उस पे लगाया है जो रिंग लाइट पे होता है ना, बड़ा वाला, वो उस पे लगाया है। ट्राईपॉड टूट गया जी हमारा, ये देखिए। ट्राईपॉड के टूटे हुए हिस्से, ठीक है। अरे भाई, वो खाना बना रहे थे और अचानक से जो है इसका यहाँ से ये निकल गया। अरे ये बड़ा बड़ा सस्ता माल है भाई। अब जाहिर सी बात है 300 रुपये में क्या ही मिलेगा, है ना। आई थिंक 300 साढ़े 300 का हमने ये ख़रीदा था अमेज़ोन से। 2 साल चला दिया और क्या चाहिए। तो देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल नया चमचमाता हुआ। अरे भाई ऐसे ही है। अब ये निकल गया, पर हम कोशिश करेंगे जुगाड़ करने की। अरे भाई, नया थोड़ी खरीदेंगे इतनी जल्दी। जुगाड़ करने की कोशिश करेंगे, चिपका लेंगे एल्फ़ी से। एल्फ़ी आता है ना, 45 रुपीज़ का एक पैकेट आता है ना, उसको मस्त ऐसे करके कुछ जोड़ जाड़ के हिसाब करेंगे इसका। तो जी यही है। नींद आ रहा है, सॉरी। उबासी आया है। अरे अरे पता नहीं, थोड़ा सा ये क्या कहते हैं, पीठ में ना अजीब सा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता रहता है भाई, शरीर है तो थोड़ा बहुत ये तो चलता रहता है। और हमको लग रहा है कि हमको ना बुखार आएगा, बुखार। क्योंकि पता चल जाता है ना, इंसान को पता चल जाता है। आपको भी पता चलता होगा कि बुखार आने वाला है कि नहीं आने वाला है। हमको ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है हमको कि हो सकता है हमको बुखार आए। थोड़ा सा मुंह से गर्म भाप निकल रहा है, बॉडी थोड़ा गरम गरम सा हो रहा है, गरम 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 फील हो रहा है, ऐसा ऐसा होता है ना, वैसा वैसा। तो जी बड़े दिनों के बाद हमने फालतू ब्लॉगिंग की है, फालतू वीडियो बनाया है, तो ब्लॉगिंग किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, है। और हाँ भाई, मैनिफेस्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपके भाषा में मैनिफेस्टेशन, जिस पे हम कभी बिलीव नहीं करते थे, हम वो कर रहे हैं। अब हमको देखना है कि ये चीज़ कितनी कारगर साबित होता है, कितना हेल्पफुल रहता है, वाकई में ये काम करता है कि नहीं करता है। हमने ब्रह्मांड को ऑर्डर तो दिया है फ़िलहाल, लेकिन वही है कि देखते हैं ब्रह्मांड हमको क्या देता है। पता चले हाथ में तंबूरा पकड़ा दिया है। तो हम बताएं क्या आपको, हम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट हम पॉजिटिव और अच्छे लोग कर रहे हैं। अच्छे लोग, देखिए अच्छे लोग तो होते ही हैं, हम कोई जज नहीं कर रहे हैं किसी को, कोई अच्छा बुरा, लेकिन हाँ ट्रू कर्मा बिलीवर्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ट्रू कर्मा बिलीवर्स बोले तो भाई जिनके विचार हमसे मिलते हों। हमारी बात कोई पत्थर की लकीर थोड़ी है, हम तो आपको एडवाइस देते हैं, हमेशा हम बोलते हैं ना कि हमारी बात सुनिए, सबकी करिए अपने मन की, है ना। तो हम आपको जब कोई वैलिडेशन, कोई अपना वो नहीं थोपते हैं, तो आप काहे थोपेंगे हमारे ऊपर, गलत बात है ना। बस इतना ही। तो वो व्लॉग जाके देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो हमको बताइएगा, हम कोशिश करेंगे व्लॉग करने की। मतलब व्लॉगिंग्स फिर से स्टार्ट करने की। कभी कभार हफ्ते में लाइक 2 बार आ गए, प्रकट हो गए, कुछ इधर उधर का दिखा दिया, कुछ डे इन माय लाइफ करके, कुछ भी ऊट पटांग घर का। हमने बहुत कोशिश करी कि जो है ब्लॉग को छोटा रखें, सटल रखें, लेकिन अकेले कैमरा हैंडल करना और साथ साथ कुकिंग भी चल रहा था, तो छत पे भी हम लेके गए, मतलब कैमरे को, मोबाइल को, और फिर वहाँ पे जाके वो एक साथ वीडियो को जोड़ जोड़ के हमने एक जो है व्लॉग बनाया है। ये एडिटिंग लोग कितना अच्छा करते हैं मालूम, कितना कुछ लिखते भी हैं, व्लॉग पे लिखा भी आ जाता है, चलते चलते यहाँ पे साइड पे कोई बात लिखा आ जाता है ना। और जॉनी लीवर का कोई क्लिपिंग चिपका देते हैं, कुछ करके, कितना वो रहता है, कितना क्रिएटिव होता है। हमको ये सब नहीं आता है ना,
नहीं तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता। लेकिन जितने भी कमेंट्स आए हैं, आप लोगों ने हमें कमेंट किया है कि आपको अच्छा लगा व्लॉग। कुछ लोगों ने तो कमेंट भी कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है कि व्लॉगिंग स्टार्ट करो भाई फिर से, अच्छा लगता है हमको आपका व्लॉगिंग। तो थैंक यू सो मच। फालतू वीडियो व्लॉगिंग नहीं, हमारी भाषा में फालतू वीडियो। हमारी फालतू वीडियो आपको अच्छी लगती है, बताइए, कमाल हो गया ये तो है। लेकिन अभी हम रीडिंग करने आए हैं और रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, क्योंकि रैंडम रीडिंग ही सबसे बेहतरीन होता है, ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन हम 2 वीडियो नहीं बना पाएंगे, इसलिए हम इसी एक वीडियो में 2 चीज़ें चिपका रहे हैं। 2 चीज़ें क्यों चिपका रहे हैं? क्योंकि किसी की रिक्वेस्ट आई है स्टूडेंट्स के लिए। प्रीथा नाम से किसी का रिक्वेस्ट आया है कि स्टूडेंट्स के लिए, उनके करियर के लिए एक रीडिंग कर दीजिए, ठीक है। तो पहले हम करियर की रीडिंग करेंगे, ठीक है। आप लोग कर्मा बिलीवर्स, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम हमेशा बोलते हैं ना, सब लोग करियर देखने तो आते नहीं हैं भाई, कुछ लोग रिलेशनशिप के लिए ही आते हैं, तो उसको स्किप कर दीजिएगा, आगे कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड में। और अब इन केस आप करियर की रीडिंग भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए तो है नहीं, करियर की रीडिंग होती है भाई, है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स हो या कोई प्रोफेशनल हो, कोई जॉब तलाश कर रहा है, कोई करियर के लिए परेशान हो रहा है, तो उनके लिए आने वाले वक्त में अभी की एनर्जीज़ क्या हैं, फ़िलहाल कुछ दिनों तक क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं और अभी की करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, तो उस हिसाब से हम एक प्रोफेशनल की रीडिंग आप लोगों की कर देते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे, चिंता मत कीजिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। तो चलिए, और हमने तो भाई तौबा कर लिया है, अब किसी भी मुद्दे पे हम कुछ नहीं बोलेंगे भाई, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, लोग हमको जज करते हैं। बताइए, हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन चल रहा है यहाँ पे, है, बताइए कितना गलत है। लेकिन अपना गलती कोई मानेगा थोड़ी, हम तो अपना गलती मानते हैं, हम तो बोल देते हैं कि हम गलत हैं भाई, आई एग्री। हम तो खुद बोलते हैं आई एम अनहील्ड, आई एम नॉट प्योर सोल, आई एम ये, आई एम वो। लेकिन लोगों को अपने आप को बहुत सुप्रीम मानना है, सुप्रीम ना ये है, ठीक है। मिलिए इनसे, से हेलो, गुड, ये सुप्रीम है, ठीक है। सुप्रीम बनने की कोशिश मत कीजिए, इंसान है, इंसान की तरह रहिए, अच्छा रहता है। तो जी रीडिंग पे आते हैं करियर के लिए। अभी हम रेडी हो गए हैं, 2 बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स ने बहुत अच्छी तरीके से अपना अपीयरेंस दे दिया है, यानी प्रकट हुए थे 2 कार्ड जिनको हमने देख लिया था। एक था सन और दूसरा था 6 ऑफ कप्स, ठीक है। 6 ऑफ कप्स था ना, 7 ऑफ कप्स, अरे 7 ऑफ कप्स आया, हमने घुसा दिया, ये था कि ये था, हाँ यही था, ले लिया भाई, ले लिया, हम रेडी हो गए थे ना। तो जी करियर में 7 ऑफ कप्स समझ में तो आप लोगों को आ गया होगा भाई। 2 सालों में आप लोगों को टैरो रीडर कुछ बनाया हो ना बनाया हो, हमने आपको टैरो रीडर ज़रूर बना दिया है। और एक बड़ी अच्छी सी खुशखबरी है, हमको समझ में नहीं आ रहा हम आपसे शेयर करें कि ना करें। करें क्या, नहीं करें क्या, बताइए ना, समझ में नहीं आ रहा है। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। I stopped somebody from committing suicide. Can you believe that? मतलब वो इंसान जो खुद हर रोज़ नहीं, अगर वो देख रही होंगी इस वीडियो को तो गलत इम्प्रेशन पहुंचेगा। भगवान आपको लंबी उम्र दे, ठीक है। हम नहीं रेवलेशन करेंगे, कुछ नहीं बताएंगे आपके बारे में क्या है नहीं है, लेकिन इतने बुरी स्थिति से आप बाहर आ पाई और आप हमको मानती हैं कि हम आपको उस चीज़ से निकाले हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत बड़ी बात है। मतलब ऐसा इतनी ख़राब स्थिति में आप पहुंच गई थी कि आप इतना ख़राब
वो लेने को तैयार हो गई थी, लेकिन उस चीज़ से चाहे हमारी कुछ बात आपके दिल पे जाके लग गई हो, क्योंकि आपने जब हमको बताया था ना भाई, हमारे हाथ पांव फूल गए थे। और शुक्र है आपने हमसे कांटेक्ट किया और हम आपको समझाने में समर्थ रहे, इतना सक्षम रहे। भगवान जी ने, हमने नहीं किया है, भगवान जी ने किया है। ठीक है, भगवान जी ने किया है, आपको भगवान जी ने बचाया है। मालूम, हो सकता है हम एक माध्यम बने हों, लेकिन हो सकता है नहीं, माध्यम ही बने थे, हम भगवान थोड़ी हैं है ना। तो उन्होंने कनेक्ट कर दिया होगा, कुछ हमारे शब्दों का प्रयोग, कुछ बातें आपको लग गई होंगी। तो भगवान आपको लंबी उम्र दे, स्वस्थ रहें आप हमेशा, और आपके मन में दोबारा इस प्रकार के विचार कभी ना आए। हम दुआ करते हैं कि ऐसी स्थिति ही ना बने कभी भी आपके जीवन में कि आपको इस तरीके का कभी आपके मन में सोच भी आए। भगवान ना करे, भगवान ना करे। आप जैसे पॉजिटिव हो गई हैं वैसे ही आप हमेशा उससे भी ज़्यादा, इनफैक्ट आपने हमको पॉजिटिव बनाया है, आपने हमको पॉजिटिव कर दिया है, हम सच बताएं तो। ठीक है, और इसीलिए हम शांति और सुकून तलाश रहे हैं। और हो सकता है शांति और सुकून की तलाश में बीच बीच में हम थोड़ा रूड और हार्श भी साउंड कर जा रहे हैं, क्योंकि हड़बड़ी बहुत है। हड़बड़ी इसलिए है क्योंकि हमेशा रोते रहते हैं ना, वही विक्टिम कार्ड, वही बेचारगी। तो अब जब एक पॉजिटिविटी अंदर एक आया है ना, तो एक ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, हम सक्षम हैं। हर चीज़ का जो है हमारे ऊपर ही बिना किसी गलती का ठीकरा हम पे फोड़ दिया जाता है, और हम सॉरी बोलते जो है इधर उधर मचलते रहते हैं। लेकिन काहे, हम तो इनको जवाब दे हैं, है ना। तो बस आप खुश रहें, और सिर्फ आप नहीं, हमारे जो जेन्युइन ऑथेंटिक कर्मा बिलीवर्स हैं वो सदा खुश रहें। और भगवान ना करे आपके मन में ऐसी विचलित कर देने वाली कभी भी कोई भावनाएं आए। भाई, एक बात हम आपसे बता देते हैं, ध्यान से आज लिख लीजिए, आज की डेट में बता रहे हैं भाई, 14 अगस्त है। ठीक है, कल 15 अगस्त है, आज़ादी का दिवस मनाया जाएगा कल। लेकिन हम आपको एक बात आज बोल रहे हैं, कान खोल के अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा। कभी भी आपके मन में कोई भी नेगेटिव विचार आता है, कोई भी दुखद परिस्थिति आती है, कुछ भी ऐसा जब आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, रीडिंग बुक करने को नहीं कह रहे हैं, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं भाई, पैसे नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, सेल्फलेस एक बात बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जब भी आपके मन में कोई बुरे विचार आ रहे हैं, बुरे ख्याल आते हैं, जैसा कि उन्होंने कल हमको किया वैसा बस आप लोग कर दीजिएगा। जो उन्होंने स्टेप लिया, पता नहीं उनको भगवान जी ने कराया, किसने कराया, क्या कराया। वो हमारी वीडियोस देखा करती थी, रेगुलर है, सब्सक्राइबर है। जस्ट उन्होंने एक मेल किया हमको, ठीक है, और मेल हमने उनका पूरा पढ़ के उसका रिप्लाई किया है। ठीक है, वॉइस रिकॉर्डिंग में उनको पूरा भेजा है वॉइस नोट, जिसको सुन के उनके हृदय परिवर्तन हो गया। बताइए। तो हम आपसे बस इतना ही कहेंगे, कोई चार्ज नहीं लगेगा भाई, कोई पैसा नहीं लगेगा, एक मेल ड्रॉप करना है। कहीं पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई परेशानी है, कंसल्ट मी। जब हम बैठे हैं और हम आपसे 2 साल से जब बोल रहे हैं कि मेल कीजिए, हम पढ़ेंगे भाई। आप खुद सोचिए, हम नहीं पढ़ते हैं, नहीं जवाब देते हैं आपके मेल का, भले 48 घंटा हो जाता होगा भाई, कभी कभार बिज़ी होते हैं ना। घर पे आपने देखा ना, गार्डन है, ये है, वो है, ताम झाम है, खाना बना रहे थे, कुछ काम होता है भाई। मेल नहीं पढ़ पाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। हाँ, रीडिंग्स जब बुक होती हैं उसका तो भाई, उसमें तो नो कॉम्प्रोमाइज़, वो 48 आवर्स के अंदर डिलीवर करना है। कई बार होता है कि 48 आवर्स एक्सीड हो जाता है मेल पढ़ के जवाब देने में, कुछ लोगों का हुआ है, हमको पता है भाई। पहले से ही ये मत सोचो कि अरे मिनी काहे झूठ बोल रही हो, तुम हमको 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक जवाब नहीं दी हो। खैर इतना दिन नहीं होता है, लेकिन हाँ 2-2, 3-3 दिन में जवाब चला जाता है मोस्ट प्रोबेबली। बट इन केस अगर किसी का नहीं पहुंचा हो गया तो बहुत माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं मेल का जवाब जाता है और आगे भी जाएगा। ठीक है, कभी भी कोई दिक्कत होती है मेल करना है। हम इंस्टाग्राम पे नहीं हैं, यूट्यूब पे है, लेकिन यूट्यूब पे कमेंट पे हम आपको रेकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ढिंढोरा नहीं पीटना है अपनी परेशानियों का, अपनी आप बीती का, क्योंकि लोग मजाक बनाते हैं, कोई नहीं समझेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, हम तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा मालूम नहीं। मेल पे आ जाता है, मेल का एक नोटिफिकेशन आता है तो हमको पता चल जाता है।
तो मेल कीजिएगा, हम देखेंगे। और शुक्र है भाई कि हम रात को बहुत देर तक जग रहे थे, 2:30 बजे मेल आया। और इस तरीके से अगर आपको कोई बोलेगा कि हम जो है मरने जा रहे हैं, ये हमारा आखिरी मैसेज है आपको, सोचिए जो उस मेल को पढ़ रहा है उस पर क्या बीतेगी। भाई हमारे हाथ पांव फूल गए थे, हमको लगा कि हमारा कोई अपना चला जा रहा है। इतनी दर्दनाक परिस्थिति, और जो तरीका अपनाया है वो अलग। ये सब नहीं करना है भाई। और इतनी दर्दनाक मौत को काहे अपनाने को चले थे आप? ये भाई नहीं, प्लीज़ 1 मिनट रुकिएगा ना। अच्छा ठीक है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और हम बस इतना बोलेंगे कि देखिए परिस्थिति हर किसी के जीवन में आती है, अच्छी बुरी परिस्थिति। आपके लिए गाना पेश कर रहे हैं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। तो ये जीवन है भाई, और इस जीवन का यही रंग रूप है। एक्सेप्ट कीजिए या ना कीजिए, जीना तो पड़ेगा ही। आपको दुनिया में भेजा है, भगवान जी ने कुछ सोच समझ के भेजा होगा। और एक यही वो पाप है जिसकी ईश्वर कभी माफ़ी नहीं देते हैं। पता है, दुनिया भर की हर गलतियों की माफ़ी मिल जाएगी आपको, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है कि बस एक यही वो पाप है जिसकी क्षमा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और ज़िंदगी भर आप उसी मृत्यु लोक में भटकते रह जाएंगे, उसी जीवन और मृत्यु के संघर्ष में लिपटे रह जाएंगे, ठीक है। और कभी भी जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी आपको। तो इतनी दर्दनाक स्थिति, ऐसी आत्मा क्यों 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 भटकना है बताइए? इस जीवन में भी तो भटक ही रहे हो ना। ये सॉल्यूशन नहीं है। अपनी ज़िंदगी को खुद ख़त्म कर लेना, दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। प्लीज़ डोंट डू। और आपके आगे पीछे कितने सारे लोग हैं, हमने आपको बताया। गलत है, गलत है। आप तो चले जाएंगे और कभी वापस भी नहीं आएंगे, हमें पता है। लेकिन अपने आगे पीछे जिनको रोने के लिए छोड़ के जाएंगे ना, और भयंकर कर्मा क्रिएट होता है, भयंकर वाला। तो इतने दिनों में जो वाइट बॉल्स इकट्ठा किया आपने, मुखिया जी के तो एफ़र्ट्स पे तो चलिए पानी फेर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपने थोड़े बहुत जो वाइट बॉल्स इकट्ठे किए थे वो भी ज़ीरो पे आ जाएंगे। वापस से आप वहीं पे नहीं करना है। बड़ी मुश्किल से आप अपने आप को उठाए हैं भाई। 2 साल में हमने हर किसी को ना 0 से 40-50 तक पहुंचा दिया है। कर्मा को बैलेंस करने में ऑब्वियसली आपने वाइट बॉल्स इकट्ठे किए हैं, एंड आई प्रॉमिस हम आपको सबको 90s में पहुंचा देंगे। कर्मा आपका एनहांस कर करके, वही रोज़ बोलते हैं ना, कानों में तो आपके रोज़ वही पड़ता है, कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। तो डेली बेसिस पे आपके माइंड पे एक प्रेशर होता है, किस बात का, कि नहीं ये करने से ब्लैक बॉल इकट्ठा हो गया, तो माइंड में वो चीज़ चलती रहती है। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड चलता रहता है। तो वो चीज़ आप डेली बेसिस पे सुनते हैं वीडियो में, तो इकट्ठा हो रहा है, वाइट बॉल्स ऊपर उठ रहा है, काहे उसको 0 पे लाना है? गलत बात है। तो बस ये एक अच्छा वो था, हमको शेयर करना था। दिन में ही हम शेयर करने वाले थे, लेकिन नहीं किया। जाहिर सी बात है, मूड ख़राब था हमारा, है ना। लेकिन इस चीज़ की हमें बड़ी खुशी थी कि भाई कोई लोग हील हो जाते हैं, कम से कम किसी के ज़ख्म भर जाते हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी सोचिए। हम तो कहेंगे कर्मा बिलीवर्स हर किसी को हील कीजिए। अपने शब्दों का जो चयन है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से अपने शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। आप किसी को क्या बोल रहे हैं, किसी को दुख ना पहुँचे, किसी का मन ना दुखे, है ना। क्योंकि आजकल हथियार से ज़्यादा चोट पता है शब्दों से होता है। वो इंसान के डायरेक्ट बिल्कुल हार्ट पे प्रहार करता है। एक कंटेंट क्रिएटर ने अभी 3-4 दिन पहले सुसाइड किया है। मालूम क्यों किया है? उसको यूट्यूब, उसका पता नहीं कौन सा चैनल, जो भी है, सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट्स आते थे
नहीं बर्दाश्त कर पाया। 24-25 साल का लड़का है, सोचिए, ये कोई जाने की उम्र है नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पता है, कोई अगर कुछ कर रहा है ना तो उसको करने दीजिए, वो उसका मन है। कुछ भी कर रहा है उसका मन है, वो उसके कर्मा है। आपके कर्मा आपके पास, उसके कर्मा उसके पास, ठीक है। 7 ऑफ कप्स करियर की रीडिंग में आया है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं आपके पास, शायद कंपनीज़ के ऑप्शंस, शायद ऑर्गेनाइजेशन के ऑप्शंस, शायद करियर स्विच में, करियर में बहुत सारी चीज़ें एक साथ। लाइक जो लोग स्टूडेंट्स हैं, MBA करना है कि इंजीनियरिंग करना है, कुछ कुछ सोच रहे हैं। कुछ लोग शायद 12th में होंगे, बोर्ड्स के पेपर दे रहे होंगे, मतलब 12th में होंगे और सोच रहे होंगे कि आगे क्या करना है, क्या क्या करना है। मतलब 2026 में ऑब्वियसली वो 12th पास करेंगे और बोर्ड्स में कॉलेज में एडमिशन्स लेंगे, तो कहाँ पर क्या करना है उस बारे में सोच रहे होंगे। तो बेसिकली जो हम पिक कर पाए हैं कि सोच रहे हैं, वो होता है ना फिंगर ऑन योर लिप्स, सोच के, मतलब चिंतामग्न कि ये किए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे। वो पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं कि डॉक्टर, और रिश्तेदार कह रहे हैं कि अरे इंजीनियरिंग करा दो, ठीक है। दोस्त बोल रहे हैं भाई हम तो MBA करेंगे, तू भी MBA में आ जा, ठीक है। सुनो सबकी, सुनो सबकी, करो अपने मन की। आपका दिल क्या चाहता है भाई? 3 इडियट्स थोड़ी बनना है, दोबारा कोई 3 इडियट्स पिक्चर थोड़ी लेकर आनी है दुनिया में, है। किसी को कुछ करना है, ज़बरदस्ती किसी से कुछ कराया जा रहा है, करना बेचारे को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, भेजा गया है उसको इंजीनियरिंग में, भाई नहीं हो रहा, उसको पल्ले नहीं पड़ रहा है। समझने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान रखें। ऑप्शंस हैं आपके पास डेफिनेटली। गुड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि हमने बोला, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, ओके। कुछ लोग अगर कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं से कोई न्यूज़ आ सकता है आपको, ठीक है। कुछ लोग जो जॉब ढूंढ रह रहे हैं, सम काइंड ऑफ अ न्यूज़ इज़ अराइविंग। लेट मी चेक। अभी 2 ही कार्ड आए हैं, कोई बात नहीं। न्यूज़ आ रहा है, कोई न्यूज़ आ रहा है, ठीक है। न्यूज़ किस बेसिस पर? आपकी जॉब से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकता है। लाइक कोई होता है ना, खबर आई है, लेकिन वाया होके आएगी। लाइक आपको जॉब का प्रपोजल हो सकता है, कोई लिंक हो सकता है जो आपको कोई बोले कि इस पर क्लिक करके, किसी HR का नंबर हो सकता है। मतलब एक सोर्स जनरेट होगा, ठीक है, सोर्स जनरेट होगा। घबराइए नहीं। 5 ऑफ कप्स को देख के बताते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, ये काहे के लिए आया है यहाँ पर। अगर इन चारों को देखें तो हम जो समरी है वो सुनिएगा ध्यान से। वो ये है कि सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। अगर आप इस एनर्जीज में नहीं जाना चाहते हैं तो सबकी सुन लीजिए भाई, लेकिन अपने मन की ही कीजिएगा। अल्टीमेट डिसीजन इज योर्स, ठीक है। जिसमें आपको सुकून मिले, शांति मिले। कोई भी ऐसा स्ट्रीम, कोई भी ऐसा जॉब, कोई भी ऐसी प्रोफाइल मत चूज़ कीजिएगा जिसमें आपका मन, जिसमें आपका हृदय ना हो, ठीक है। समझ गए आप? समझ तो गए होंगे। पता नहीं हमको क्यों ऐसा लग रहा है जैसे वो जो वेट है ना, जो वेट आप लोग कर रहे हैं ना, कुछ लोग वेट कर रहे हैं ना, कुछ जॉब का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, योर वेट इज़ ओवर। थोड़ा सा हम इसको इधर इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो कार्ड है ना, A2 ऑफ वॉन्ड्स, वो आपको दिखाई दे, क्योंकि ये इधर को चला गया ना, थोड़ा ये देखिए, अब दिख रहा है। हाँ,
गाइज 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, जस्ट एक सेकेंड रुकिए। हाँ 1 सेकेंड हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। मेक अ विश। दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ एट दिस टाइम 25:20, ओके, ये टाइम अभी अभी गया है। मेक अ विश, मेक अ विश, ओके, योर मोस्ट डिजायर्ड विश, अभी इसी वक्त, राइट नाउ। टेक योर टाइम। थोड़ा अगर लंबा विश है भाई तो वो भी आप कर सकते हैं। आई होप यू आर डन। तथास्तु, दिस इज तथास्तु, ठीक है। विद बोथ माई हैंड्स आई एम टेलिंग यू दैट योर विश विल बी ग्रांटेड। यस, इट विल बी। इफ़ यू बिलीव इट विल बी ग्रांटेड। कमेंट मत कीजिएगा यूट्यूब के नीचे। जब भी आपने इस आज के दिन में कोई विश मांगी, जब हमने बोला और वो विश पूरी हो गई और आपने आके किसी भी रैंडम वीडियो के नीचे मुंह फाड़ने की कोशिश की, मत फाड़िएगा, मत बताइएगा। जो भी विश आपकी पूरी होती है हमको मेल कर दीजिएगा, हमको बहुत खुशी होगी। डायरेक्ट मुखिया जी को बताना है, ढिंडोरा नहीं पीटना है, किसी को नहीं बताना है कि आपकी कौन सी विश पूरी हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली नज़र लग जाती है और हम नहीं चाहते कि हमारे कर्मा बिलीवर्स को नज़र लगे। कर्मा बिलीवर्स की नज़र नहीं लगेगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फेक पीपल आर अराउंड एवरीवेयर, ऑब्वियसली यू नो, डेविल काइंड ऑफ पीपल जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। हमको इस गांव में शांति चाहिए, सुकून चाहिए। अगर ये नहीं हो पाता है तो उन लोगों को इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये गांव हमने बसाया है, हमारा गांव है भाई, ठीक है। और कर्मा बिलीवर्स, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक साथ बाहर ऐसे लोगों को खदेड़ दें आप लोग, ठीक है। बाकी यस अगेन तथास्तु, योर विश विल बी ग्रांटेड, ठीक है। यस, सून। नो, कौन कौन पूछ रहा है कब तक? गणपति आ रहे हैं ना, ठीक है। जब तक उनकी मम्मी आएंगी समझ जाएंगे, समझने वाले समझ जाएंगे। गणपति जी आ रहे हैं ना, तो जब उनकी मम्मी आएंगी तब तक आपकी विश पूरी हो जाएगी। यानी दुर्गा पूजा, दशहरा तक गणेश जी की माता जी पधारेंगी, यानी माँ दुर्गा पधारेंगी, दुर्गा पूजा, तो तब तक आपकी विश पूरी हो जाएगी, ठीक है। यस, रेस्ट अश्योर्ड। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने आज के दिन एक विश मांगी है और यकीन रखिएगा कि वो विश पूरी हो जाएगी, बस। इसको देख के घबराना नहीं है, टावर है ना, ये अचानक से आने वाली स्थिति है। हम बताते हैं ये कौन सी स्थिति है। ये वो स्थिति है जिसका आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये अचानक से प्रकट होने वाली स्थिति है भाई। टावर वो कार्ड होता है जो पैरों के नीचे से ज़मीन निकालती है, ठीक है। तो इसको देख के घबराना नहीं होता है। अब जाहिर सी बात है, जो पैरों के नीचे से ज़मीन निकलेगी वो बहुत खुशी से निकलेगी। जैसा कि हम अपने टैरो के स्टूडेंट्स में जब ये टावर का कार्ड पढ़ाते हैं, हमने हर किसी को यही बताया है कि टावर इज़ ऑल अबाउट यू नो स्वीपिंग आउट योर क्या बोलते हैं, द फ्लोर जो है वो स्वेप्ट अवे हो जाता है आपके पैरों तले से, ठीक है। उनको ठीक से वो सेंटेंस वो क्लब इन नहीं कर पाए, तो हमने भाई जो सच है वो सच है और इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए हमने आपको हिंदी में ही बताया। तो टावर का कार्ड अब कैसे होता है हमने अपने स्टूडेंट्स को बताया है। चलिए आज आपकी क्लास ले लेते हैं, टावर का कार्ड एक्सप्लेन करते हैं, टैरो रीडर बन जाएंगे आप सब। टावर का कार्ड होता है जो आपके पैरों तले ज़मीन निकालता है, ठीक है। स्कॉर्पियो एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये आप बोलेंगे कि मिनी मैम टावर का कार्ड ये तो नेगेटिव हो गया, पैरों तले ज़मीन निकल गया। क्यों भाई नेगेटिव कैसे हो गया, बताइए। समझ लीजिए आपको आपके बिजली का बिल आता है, 1 लाख रुपए का बिजली का बिल आया भाई, आ गया टावर, कैसे भाई, पैरों तले ज़मीन निकल गई ना। आप सोचेंगे 1 लाख का बिजली का बिल, ओ माय गॉड, हमने तो इतना इस्तेमाल भी नहीं किया, टावर आ गया, ऑब्वियसली नेगेटिव। लेकिन वहीं पर सडनली कोई आपको बताए कि भाई आपको 10 लाख की लॉटरी लगी है, पैरों तले ज़मीन तो भाई तब भी निकलेगी आपके,
बताइए नहीं निकलेगी। हमने अपने स्टूडेंट्स को इसी तरीके से पढ़ाया है ये टावर का कार्ड, तो आज हमने आपको ये कार्ड उसी तरीके से एक्सप्लेन किया है जैसे हमने अपने सारे स्टूडेंट्स को बताया, ठीक है। तो ये इस समय पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद वैसे हमको डर लग रहा था, मालूम, बड़ा डर लग रहा था हमको कि टावर का कार्ड आ तो गया है, जिस चीज़ का वेट है वो हो तो रहा है, लेकिन क्या है वो चीज़ जो पैरों तले ज़मीन निकाल देगा भाई। लेकिन वो पैरों तले ज़मीन बहुत अच्छाई के लिए निकालेगा, बिकॉज इट इज़ हायरोफेंट है। ये पॉजिटिव कार्ड है, ये पॉजिटिव, और टावर भी पॉजिटिव कार्ड होता है, नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन ये आगे पीछे ऊपर नीचे किसके साथ आया है वो देखना ज़रूरी है। कई बार होता है ना कि व्हाट आई नीड टू नो राइट नाउ, आप कोई कार्ड निकाल रहे हैं पर डे के बेसिस पे, क्वेश्चन पूछते हैं ना कि व्हाट आई नीड टू नो राइट नाउ, अभी हमको क्या जानने की ज़रूरत है, टावर का कार्ड आ गया, भाई इंसान तो घबरा जाएगा, टावर आज हमको जानने की ज़रूरत है और टावर आया है, यानी कुछ घटना घटने वाली है। क्या घटना घटने वाली है भाई? तो सडनली उसके साथ ये कार्ड आ गया, तो हो सकता है कोई तीर्थ यात्रा के दर्शन होने वाले हों, कोई इन्विटेशन आने वाला हो आपको, ठीक है, कोई मैरिज प्रपोजल आने वाला हो आपको, अचानक से आप विजडम स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ होने वाली है, व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। तो क्लब इन करना होता है कार्ड्स को, ठीक है। बताइए, आज तो हमने टैरो क्लास ही ले लिया यहाँ पे है, तो जी प्रमोशन नहीं कर रहे हैं और बताते चलें कि टैरो क्लास अब कभी नहीं होगा, ठीक है। आई एम नॉट गोना ऑर्गेनाइज एनी फर्दर टैरो क्लासेस, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि हम कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमने सोचा था कि हम 100 लोगों की आर्मी बनाएंगे, जो आधे इधर जाएंगे आधे इधर जाएंगे, फैल जाएंगे पूरे दुनिया भर में, 100 कम से कम। लेकिन हमारा जो वो फिगर है वो 45 तक ही अटक गया जाके, 44 या 45 टैरो स्टूडेंट्स ही बना पाए, और हमारा आगे कोई इरादा नहीं है। नो, आई वोंट बी एबल टू ऑर्गेनाइज एनी फर्दर टैरो क्लासेस, ठीक है। बस इतना ही बताना था, ठीक है। कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन हाँ एक कार्ड तो समझा दिया ना, बताइए, सेल्फलेसली एक कार्ड बता दिया। खैर आगे देखते हैं, किसी चीज़ का वेट है, और ये रिलेशनशिप की रीडिंग नहीं चल रही है, ये करियर की रीडिंग चल रही है। मुबारक। जो लोग पूरा रीडिंग देखेंगे उनका तो विश ग्रांट हो जाएगा, और जो लोग सीधा रैंडम रीडिंग पे पहुंचेंगे वो अपना वो तथास्तु मिस कर देंगे। बाकी हमारी कोशिश यही है कि भगवान करे ज़्यादा से ज़्यादा लोग करियर की रीडिंग को देख लें, ताकि उनको वो विश ग्रांट हो उनका, क्योंकि हमने मेकअप विश इसी दौरान पे किया है, ठीक है। इसके बाद हम पहुंचेंगे रिलेशनशिप की रीडिंग पे, यानी सॉरी रैंडम रीडिंग पे, क्या पता वो भी करियर की ही आए, ठीक है। कार्ड का ही नहीं आ रहा है, चलिए आ रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, कोई बात नहीं, घबराने का नहीं है। जजमेंट के नीचे आया है 8 ऑफ कप्स, ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5। गिव अप नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही है कि सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, ठीक है। दूसरी बात, कुछ लोगों का रिलोकेशन है, आउट ऑफ नोवेयर रिलोकेशन है, जहाँ पे आप अपने कंफर्ट जोन पे हैं, जहाँ पे आप ऑलरेडी कहीं से आप रिमोट वर्क कर रहे हैं, हाइब्रिड है, या रेगुलर आपका आना जाना है, जैसा भी आपका वर्क है वो एक चेंज है, एक उसमें ट्रांजिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, ठीक है। और 1 मिनट रुकिएगा, घबराने का नहीं है, पॉजिटिव रीडिंग है, पॉजिटिव रीडिंग है। गिव अप मत कीजिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि जॉब नहीं मिल रहा है, या करियर सेट नहीं हो रहा है, या हमको स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, कहीं कहीं से कुछ भी रास्ते नहीं बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, आप बस गिव अप मत कीजिए, और सुनिए सबकी पर करिए अपने मन की। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी दूसरों की सुनने में व्यतीत करी है। तो भाई जो लेसन्स हमने ली है, जो हमने सीखा है, वो हम आपको बता रहे हैं एक्सपीरियंस से, कि ये बहुत गलत डिसीजन होता है कि आप दूसरों का सुनते सुनते अपना पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। उसके बाद जब आप एक ऐसे एज पॉइंट पे पहुंचते हैं, तब आपको अफसोस के अलावा आपके पास कुछ नहीं रह जाता है। तो प्लीज़ हम हर किसी को ये बोलेंगे जो अभी रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने मन की, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। करियर लुक्स गुड, कहीं से आपको एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई कहीं से अचानक से एक मदद मिलेगी, ठीक है। कोई मतलब होता ना, इसके द्वारा उसके द्वारा आता आता करके कुछ आपकी तरफ एक
जॉब अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। डोंट मिस आउट, क्योंकि वो अचानक से आपकी तरफ आएगा, लेकिन मिस आउट मत कीजिएगा ये सोचकर कि भाई फैमिली ये चाहती है, रिलेटिव्स ये चाहते हैं, फ्रेंड्स ये चाहते हैं। भाई आप क्या चाहते हैं वो मायने रखता है, उनसे क्या मतलब है। फैमिली तो ऑब्वियसली पेरेंट्स तो बोलेंगे, लेकिन आप अपने मन की कीजिएगा भाई। हमको पछतावा है बहुत ज़्यादा कि हमने अपना नहीं सुना जो हमको करना था। वो 3 इडियट्स वाला ही हिसाब है। वो फरहान कुरैशी का था ना, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी करनी थी। नहीं, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी नहीं करना था हमको, नहीं बता रहे हैं, लेकिन घुसा उसको इंजीनियरिंग में दिया था। 0 मार्क्स आते थे, नंबर फेल ही हो जाते हैं। तो हमारा भी वही है हाल कुछ है ना। हमको जो करने का मन था वो करने नहीं दिया गया, क्या ही करें। हमको दौलत राम कॉलेज से म्यूज़िक ऑनर्स करना था गाइस, बता दिया आज आपको। दौलत राम कॉलेज का नाम सुना होगा आपने, दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ड कॉलेज है, वहाँ से म्यूज़िक ऑनर्स करना था। और किसी पे दोष नहीं देंगे कि इन्होंने ऐसा बोला वैसा बोला, लेकिन हाँ, ऐसा घर वालों का ऐसा मानना था कि हमारे घर में कोई म्यूज़िशियन नहीं है, कोई म्यूज़िक की किसी को परख नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कौन गाइड करेगा तुमको। अरे भाई हम दौलत राम कॉलेज से सीखते ना, गाइड तुम्हें वहाँ मिलते। हो गया सब, समय निकल गया, समय समाप्ति की घोषणा, और आज हम बैठ के यहाँ पे झपड़ झपड़ कर रहे हैं। नहीं तो क्या पता हम कोई सिंगर होते, कोई म्यूजिशियन होते, कुछ अच्छा कर रहे होते अपने जीवन में। हाँ, 7th क्लास स्कूल में, 7th क्लास में थे जब हमने डिसाइड किया था कि आई वॉन्ट टू मेक माई करियर इन प्लेबैक सिंगिंग। सोचिए 7th क्लास में हमने डिसाइड किया था कि हम प्लेबैक सिंगिंग करेंगे, प्लेबैक सिंगर बनेंगे। बन गए प्लेबैक सिंगर। ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाहते हैं जीवन वैसा ही हो, जैसा कि गाना है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, चलिए एंजल्स अब कार्ड दे दीजिए। यही तो है रंग रूप, आप अपना रूप काहे नहीं दिखा रहे। इतना समय काहे लग रहा है भगवान जी, मत करिए, हमारे पीठ में बहुत दर्द है, प्लीज़ हमसे ना हो पाएगा। ये नो काहे आया है, जिस बात का डर था वही हुआ भाई। इसीलिए बोलते ना, जेखने बागेर भय सेखाने की भय, कुछ होता है पता नहीं। ठीक से बताइए, नहीं पता हमको ठीक से, मुहावरा भी नहीं बोला। नो आया है, इसको क्लैरिफाई करते हैं, रुकिए। वाई इज दिस नो हेयर। गोदी में कार्ड काहे गिरा है? हमने देखा नहीं वैसे, चिंता मत करिए। नो टाइम फॉर लव। ठीक है, अभी प्यार व्यार का चक्कर पे मत पड़िएगा, ठीक है। हमने ये पिक किया है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, हमने ये पिक किया है, ओके। हमारी इंट्यूशन इस समय ये बोल रही है कि करियर पे अगर फोकस है इस समय, गिव अप मत कीजिएगा। समवेयर आई एम पिकिंग अप योर लव्ड वंस आर सेफ, ठीक है, योर लव्ड वंस आर सेफ। सो इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों में मत पड़िए अभी फ़िलहाल, अपने करियर पे ही ध्यान दीजिए। और किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली जॉब रिलेटेड सिचुएशन है, तो ये नो इसलिए आया है। बाकी अगर आपको कुछ और लग रहा है, टेक इट एज पर्सनल मैसेज, लेकिन हमने यही पिक किया है तो हमने आपको यही बताया है, ठीक है। लवर्स के कार्ड क्लैरिफाई किया है, बताइए। मतलब लवर्स, मतलब भगवान जी डायरेक्ट कह रहे हैं कि ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना अभी। चलिए मोनोलॉजी से एक लेते हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ओके, ठीक है। तो अहंकार को अपने जीवन में मत आने देना। हमें लगता है कि भाई बहुत बड़ी पोस्ट किसी को मिलने वाली है, किसी प्रकार की बड़ी जॉब, क्योंकि यहाँ पे अचानक से कुछ ऐसा होगा जिसमें आप नीचे से सीधा ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है। प्रमोशन या कुछ ऐसा जॉब जो मतलब
अनएक्सपेक्टेड है। घर में भी किसी ने आपकी उम्मीद नहीं की होगा कि ये नालायक हम अपनी बात कर रहे हैं यार, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आप नालायक थोड़ी हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। तो कि इस नालायक को जॉब मिल गई, ये तो लूज़र है, ये तो ये है वो है, इसको जॉब, इतना अच्छा पैकेज मिल गया। तो अपने ऊपर एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको बता रहे हैं गाइस, आपको लूज़र नहीं बोला है, और ना ही हम आपको जो है, नहीं, हमारे कर्मा बिलीवर सुपर इंटेलिजेंट है, दे आर इनोसेंट पीपल, हमें पता है। लेकिन ये जो है ना, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, तो अहंकार को बस अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, अहंकार को मत आने दीजिएगा, क्योंकि हाँ, कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं। हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, काफ़ी समय लगा है आपके करियर को, मतलब काफ़ी वेट किया है आपने इस मोमेंट का जो आने को है ना। ये नहीं, हम इसकी बात कर, रीडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी वक्त लगा है इस मोमेंट का, आपने काफ़ी वेट किया है, और वो वेट बहुत नज़दीक आ चुका है। और जब भी ये चीज़ हो, हमको मेल पे बताइएगा, हम बहुत खुश होंगे, ठीक है। चलिए अब जो है, अरे रखने की क्या ज़रूरत है, हम तो ऐसा सजा दिए जैसे हम अभी गायब हो जाएंगे। हमको अभी रैंडम रीडिंग करनी है भाई, अभी हम रेडी नहीं है गाइस रैंडम रीडिंग के लिए, ठीक है। तो करियर की रीडिंग डन। किसी एक का ही मैसेज आया था, प्रीथा का आया था, प्रीथा डियर देख लेना रीडिंग, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए और करियर से रिलेटेड रीडिंग कर दी है। किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी आती हुई हमें दिखाई दे रही है, और वो भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अचानक से आएगी जीवन में। लेकिन अपने मन की करना, डावाडोल मत करना, इधर उधर की मत सुनना। हो सकता है बहुत सारे लोग जो है इन्फ्लुएंस करे कि यार ये इतना बड़ा कंपनी है, ये वो है फलान है। अपने मन की सुनना, डिसीजन इज़ योर्स, और सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव रीडिंग है, ठीक है। ओके, नाउ आई एम रेडी, रैंडम रीडिंग। तो जी पेश करते हैं आप लोगों की स्वागत में, सॉरी आप लोगों की खिदमत में रैंडम रीडिंग। जी हाँ दोस्तों, जोरदार तालियां के साथ स्वागत कीजिए रैंडम रीडिंग का। देखते हैं, ठीक है भगवान जी। चलिए रैंडम रीडिंग में देखते हैं सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे कर्मा बिलीवर्स के लिए। कैसी है उनकी, हमारी कर्मा बिलीवर्स की एनर्जीज इस समय, क्या चल रहा है उनके जीवन में, क्या इस समय हमारे कर्मा बिलीवर्स फैमिली को जानने की ज़रूरत है, ठीक है। देख लीजिए। अरे क्या है भाई, क्या दिक्कत है आप लोगों की, हैं? आप लोग इस चीज़ से बाहर नहीं आते हैं। घुमा फिरा के पूरी तरीके से खिचड़ी बना के इतना सफल करने के बाद यही पहला लवर्स। क्या चल रहा है? ये कौन सा हेड एंड शोल्डर का ऐड चल रहा है यहाँ पे, हैं? अपने बालों से इसके बालों में क्या जटाधारी बनने की प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे, हैं? खैर छोड़िए, देखते हैं क्या है ये। पहले लवर्स का कार्ड क्या बता रहा है, पहला मेजर अर्काना जेमिनाई एनर्जीज। ओके जी हाँ, जेमिनाई एनर्जीज होता है। अब तो आप लोगों को भी याद हो गया होगा, क्या बोला, याद हो गया होगा कि नहीं। 4 ऑफ कप्स, इतना जिद्दी काहे भैया, किस बात का जिद है। मेजर अर्काना टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जीज, मुखिया जी की गाइडेड नहीं है एनर्जीज, डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज चल रही है आप लोगों की इस समय। मुखिया जी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी चल रहा है आप लोगों के जीवन में ईश्वर की मर्जी से चल रहा है। एवरीथिंग इज प्लान्ड, गॉड्स प्लान जिसको बोलते हैं, गॉड्स प्लान। ओके कार्ड आया है, रुकिएगा, ये इधर आया है। अरे अरे हम क्या बोले।
बड़ा अच्छा सा लग रहा है इनको देख के हमको। फील हो रहा है अच्छा सा। देखिए काहे आए हैं आप आज नाइट ऑफ कप्स बुके लेके हैं? चलिए कोई बात नहीं। देखते हैं का है। हमको नींद ही आ गया, बताइए। वासी आ गया इनको देख के। लगता है कोई बहुत बोर हो रहा है, हैं? बोर हो रहे हैं क्या? सॉरी अगर हम आपको बोर कर रहे हैं तो माफ़ी चाहते हैं। देखिए हर समय हम एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते ना, हमारी पीठ में दर्द हो रहा है ना, हम क्या करें बताइए। पता नहीं बड़ा बैक पेन हो रहा है अजीब सा, पीठ में एकदम कोई मसल वसल खिंच गया है बहुत अजीब सा, इसलिए हम झंडू बाम लगा के बैठे हुए हैं। क्या ही कर सकते हैं। झंडू बाम पीड़ा हारी बाम। अरे कल गाने पे वो लग गया भाई, कॉपीराइट लग गया। बताओ तो झंडू बाम पे भी कॉपीराइट लग गया तो कोई ज़रूरत नहीं है भाई। तो ये गाना भी नहीं गा सकते हम, क्या ही करें हैं? और इतना समय का ही लग रहा है आज। कार्ड को तो इतना झपड़ झपड़ करना पड़ रहा है भाई, हैं? कार्ड आपस में टकरा भी रहे हैं, नॉट अ गुड साइन। कार्ड आपस में टकरा भी रहे हैं, आपने नोटिस किया हो तो। इस डेक में बहुत कम होता है जब कार्ड्स टकराते हैं, तभी तो टकरा रहे थे भाई। नेगेटिव एनर्जीज हमको फील हो रही थी। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। बहुत कंट्रोलिंग एनर्जीज में है कोई। कंट्रोलिंग मतलब जिद्दी एनर्जीज में कि बात नहीं करनी है, कंट्रोल करने की एनर्जीज, कंट्रोलिंग एनर्जीज, ठीक है। कौन है ये प्राणी जो इतना कंट्रोल कर रहा है बात ना करने के लिए? कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई इनिशिएट ना करने के लिए। पर हमें पता नहीं मैजिशियन की एनर्जीज फील हो रही हैं, लाइक मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको लगातार, लेकिन बात नहीं करनी है फिलहाल आपसे। 5 ऑफ सोर्ड्स, हाँ तो आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है रीच आउट करने की, ठीक है। जिसको आना है वो खुद आएगा। मैनिफेस्ट कर रहा है कोई आपको, ठीक है, कर रहा है। The one who is running away from relationship is right now manifesting a meeting with you, yes, ठीक है। उनको बात नहीं करनी है, कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं ये, डायरेक्ट मीटिंग, मतलब डायरेक्ट आपका थोबड़ा देखना चाहते हैं ये, ठीक है। डायरेक्ट फेस टू फेस मीटिंग। वर्गो एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रांग। हो सकता है ये पर्टिकुलर पर्सन वर्गो हो, डजेंट हैव टू बी, लेकिन मेजर अरकाना जो है वो हमने बता दिया आपको। बाकी यहाँ के ऑलमोस्ट सारे साइंस हैं। कार्ड्स बहुत टकरा रहे हैं यार, पता नहीं हमें क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि रिलेशन आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ना रियूनियन बहुत नज़दीक आ गया है। हमको ऐसा क्यों फील हुआ पता नहीं। कार्ड्स वैसे कुछ नहीं आए हैं रियूनियन टाइप्स के, लेकिन हमें ऐसा फील हुआ, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन कोई चीज़ है जो बिहाइंड द सीन्स वर्क कर रही है और वो आपके रियूनियन को होने नहीं दे रहा है। और वो क्या चीज़ है यार? रुक जाइए। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग कुड बी द रीज़न। लेकिन कौन है ये पर्सन जो इतना ओवर थिंकिंग कर रहा है, या इनसे करवाया जा रहा है ओवर थिंकिंग किसी चीज़ को लेकर? क्योंकि ये देखिए ना, हर्मिट के साथ 4 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग। एक मिनट रुकिए, 2 कार्ड और लेते हैं। बस डेविल का कार्ड ना है, क्योंकि अगर ब्लैक मैजिक हुआ तो मतलब हम क्या ही बोले यार, उसमें तो मतलब पता नहीं कितना समय लग जाता है यार, बहुत टाइम वेस्ट होता है ब्लैक मैजिक में।
यार आप लोग कोई अच्छा सा तोड़ काहे नहीं निकालते हैं? हम तो एक टैरो रीडर है, हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है, हमको ना इन सब चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। कोई ढंग का उपाय कीजिए ना। काहे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? किसी अच्छे महाज्ञानी पंडित को बुलाइए, घर में पूजा पाठ कराइए भाई। कुछ तो ऐसा है जो चीज़ों को ठीक नहीं होने दे रहा है भाई। हमको बड़ा गुस्सा आ रहा है अब, पता नहीं अचानक से गुस्सा काहे आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन सा हो रहा है। जो चीज़ ऐसे चुटकियों में फ़ौरन हो जाना चाहिए वो नहीं हो रहा है। पता नहीं, बहुत सारे लोगों का रीयूनियन रिकन्सिलिएशन नज़दीक आ गया है, समय आ गया है, लेकिन कोई चीज़ है जो उसको ख़राब कर रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, स्पिरिचुअलिटी को ज़रिया बनाइए, का सहारा लीजिए, घर में पूजा पाठ कराइए, कोई यज्ञ हवन का सहारा ले लीजिए। हम तो बता रहे हैं आपको, पता नहीं भाई कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपके, शायद घर में कोई कुछ करके गया है। उल्टे सीधे लोगों को अपने घर में बिल्कुल घुसने मत दीजिए। आपका मन बोल देगा, आपका दिमाग बोल देगा, आपकी इंट्यूशन बोल देगी कि इस पर्टिकुलर पर्सन में नेगेटिव एनर्जीज है। उनके चरण भी आपके घर में नहीं पड़ने चाहिए। पता नहीं भाई, इसके लिए है ऐसी एनर्जीज जिसके लिए भी पिक की है, सावधान रहिएगा, ठीक है। एक फाइनल कार्ड, चलिए। रीयूनियन है भाई, बहुत सारे लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलिएशन है, बहुत वक्त बिल्कुल करीब आ गया है, बिल्कुल आपके बगल पे आके खड़ा है। ऐसे बगल फड़फड़ाएंगे तो मतलब रीयूनियन हो जाएगा। बताइए, आप नहीं फड़फड़ा रहे हैं क्या? बगल फड़फड़ाना छोड़ दिया आपने? सॉरी, मजाक कर रहे थे। सच बता रहे हैं, रीयूनियन बिल्कुल ऐसे बगल में ही, ऐसे बगल के नीचे दबा लीजिए इस बार, ऐसे ऐसे दबोच लीजिएगा रीयूनियन को, ठीक है। एकदम बगल में ही खड़ा है आपके। ठीक है, बॉटम में देखते हैं भाई क्या दिक्कत है, कहाँ पर दिक्कत। ये क्या है? ये कार्ड हमने उठा लिया था क्या? एक मिनट रुकिए, दिक्कत हो गया, एक मिनट रुकिए। बॉटम में देख लेते ज़रा क्या है। चिंता सा हो रहा है हमको, पता नहीं क्या है। देखने से पहले ही चिंता हो रहा है, लेकिन देखना तो पड़ेगा ना। कौन है अभी तुम? अरे ये साले को किसने बुलाया बे? ये कौन है? आप लोगों में से कुछ लोगों ने डेफिनेटली, आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसके बारे में सोचा होगा, याद किया होगा। ये कार्ड प्रकट हो गया। कुछ आपके कुछ किसी ने कुछ किया करा दिया है, आपका रियूनियन नहीं होने दे रहा है भाई। ब्लैक मैजिक बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। हमको जिस बात का डर था, पता नहीं, हो सकता है हमारे ही जो डर है वही प्रोजेक्ट हो गया हो और ये प्रकट हो गया हो, लेकिन ये साला काहे आता है? इसको कौन बुलाता है इसको, हैं? तुमको शिव पुराण में लिखा है कि तुमको गरम तेल में फ्राई किया जाएगा। ऐसे निर्वस्त्र होके अंग प्रदर्शन करते हुए आते हो ना, बहुत शौक है तुमको, तुम्हारी चमड़ी ऐसी उधेड़ी जाएगी जिसका तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अभी भले तुम ये बाल खोल के ऐसे चांडाल बन के घूम रहे हो, बहुत मज़ा आ रहा होगा तुमको, लेकिन कर्मा देवता आएंगे, आ चुके हैं, ठीक है, बताएंगे तुमको। अभी रुकिए। ये किसी का रीयूनियन रोक रहे हो, किसी का जीवन बर्बाद कर रहे हो, तबाह कर रहे हो, बिल्कुल भस्म हो जाओगे भाई, भस्म हो जाओगे, भस्म, ठीक है। वो भी गरम तपती हुई आग में, ऐसे भस्म कर दिए जाओगे, ठीक है। एंजल आंसर्स देखते हैं क्या कहना चाहते हैं इस रीडिंग के लिहाज से। उनका क्या कहना है एंजल्स का, आप लोगों को क्या सजेशन है, क्या बताना चाहते हैं एंजल्स इस समय। कुछ
कुछ लोगों का रीयूनियन होने वाला है, पता नहीं यार क्यों हमें लग रहा है। और एक चीज़ और लग रही है, वो भी बता देते हैं। देखिए जो हमको फील हो रहा है वो बताना ज़रूरी है। वो रीयूनियन पता नहीं हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे शॉर्ट टर्म के लिए है। जैसे कुछ दिनों के लिए आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन वापस से चीज़ें ना उलझती चली जाएंगी। अब ये पता नहीं किसकी एनर्जीज है, क्यों है। तो अगर तो रीयूनियन आप लोगों का हो जाता है, ठीक है, पहली बात, अगर जिनका हो जाता है, मान लीजिए रीयूनियन हो गया, सब कुछ हो गया, इस कार्ड को याद रखिएगा, ये नेगेटिविटी यहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है। कुछ रिचुअल्स वगैरह, पूजा पाठ, जो भी आपको हवन यज्ञ कराने का मतलब किसी से पूछ पाछ लीजिएगा। जैसे ही रीयूनियन होता है, सुख शांति ताकि बनी रहे चीज़ों में, तो कुछ करवा लीजिएगा अच्छे से। उसको शॉर्ट टर्म मत रहने दीजिएगा, उसको लॉन्ग टर्म कर लीजिएगा, एक बार में काम निपट जाएगा। यार कब तक टैरो रीडिंग देखोगे बताओ, थक नहीं जाते आप? इसी के भरोसे पूरी ज़िंदगी थोड़ी बितानी है कि रीयूनियन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हम नहीं चाहते यार ऐसे करके, आप लोग ऐसे करके आप अपना टाइम वेस्ट करो। रीडिंग देखो, सुनो, कोई बात नहीं, ऐसी मज़े के लिए, मज़े के लिए बहुत से लोग सुनते हैं जिनका कोई सिंगल है लाइफ में, कोई उससे ताल्लुकात नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप का मामला नहीं है, कोई बहुत अच्छे हस्बैंड वाइफ है, जीवन अच्छे से कट रहा है, फिर भी रीडिंग देख लेते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है सुनना, वो ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन बाकियों की बात कर रहे हैं जो भुक्तभोगी हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका रीयूनियन नहीं हो रहा है, पता नहीं परेशानी है रिलेशनशिप में, तो कब तक चलेगा बताओ? ऐसे ज़िंदगी भर टैरो रीडिंग थोड़ी देखते रहोगे यार, कुछ काम भी तो करना पड़ेगा ना। खाना पीना, सोना, पढ़ना, बुक पढ़ना, कुछ चीज़ें सीखना, हर चीज़ ज़रूरी है जीवन में। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आया है। कल हमको ये कार्ड, कल बोला था ना गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड, ये आज आया है। आजकल कुछ दिनों से ऐसे ही हो रहा है, जो चीज़ हम बोलते हैं वो अगले दिन आता है, जो हम अगले दिन बोलते हैं वो उसके अगले दिन आता है। मतलब वो एनर्जीज हम पिक कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर वो चीज़ें पिक हो रही हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो कोई पर्सन अगर यूनियन अगर आप करने चाहता है तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ज़रूर कलेक्ट कीजिएगा। दूसरी बात, कोई आपसे मीटिंग मैनिफेस्ट कर रहा है, वो भी चीज़ को ध्यान रखिएगा। मीटिंग मैनिफेस्ट कर रहा है कोई, ठीक है, मिलना चाहते हैं कोई आपसे, लेकिन इस कार्ड को ध्यान रखिएगा बस। किसी के इंटेंशंस में खोट भी हो सकता है, कोई आपसे मिलने के लिए अगर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है तो हो सकता है उनके इंटेंशंस उतने अच्छे ना हो, बस सावधान रहिएगा, ठीक है। अब एक कार्ड लेंगे न्यूमरोलॉजी से, हम रेडी हैं। भगवान जी एक कार्ड दे दीजिएगा यार, हमारा कमर हमको जवाब दे दिया, बताओ। हम फिर से झंडू बाम लगा के जो है पसर जाएंगे अच्छे से। मुझे तो बैठा भी नहीं जा रहा यार, ऐसा मसल खिंच गया है, पता नहीं क्या ही हुआ है, बड़ा ही भयंकर पेन है। हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा झंडू बाम लगाने के लिए, जहाँ पे दर्द हो रहा है ना उधर हमारा हाथ जा ही नहीं रहा है। और हम खुद ही लगाते हैं बाम, क्योंकि हमको थोड़ा ना हमको शर्म बहुत आता है। हमारी मम्मी कहती है हम लगा देते हैं, हम कहते हैं नहीं खुद लगा लेंगे भाई। थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, क्या करें। लेकिन पता नहीं बुरा हाल हो रहा है, लगता है मम्मी को ही बोलना पड़ेगा भाई, पता नहीं, कोशिश करेंगे पहले खुद ही। एक कार्ड दे दीजिए भगवान जी, हमसे बैठा नहीं जा रहा है, इतना तकलीफ मत दीजिए हमको। हमारे पीठ ने, कमर ने जवाब दे दिया है। कार्ड मोनोलॉजी से एक कार्ड दे दीजिए प्लीज़, एक सिंगल कार्ड दे दीजिए, रिक्वेस्ट। फुल मून इन वर्गो, वर्गो बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है ये पर्टिकुलर पर्सन वर्गो हो, पहले भी हमने बोला था आपको, यहाँ पे आया भी है और यहाँ पर भी फुल मून इन वर्गो है, कल भी शायद वर्गो ही आया था कुछ। यू आर गुड इनफ यार, आप बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं वो तो हमें पता है। कर्मा बिलीवर्स आर गुड, यस। कर्मा बिलीवर्स आर नॉट गुड, कर्मा बिलीवर्स आर वेरी गुड, यस। तो भाई आप अपने आप में सक्षम हैं, आप अपने आप में पर्याप्त हैं, आपको किसी के वैलिडेशन की, किसी के जजमेंट की, किसी के उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस रिलेशनशिप के लिहाज से थोड़ा ध्यान रखिएगा, यानी कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आया है, ठीक है। समवन इज कमिंग बैक अराउंड फॉर अ मीटिंग, देयर इज़ अ मीटिंग इन द होराइजन, ओके। अरे वाह, थंबनेल मिल गया,
मीटिंग इन द होराइजन, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए तो हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। एंड दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है? तो हम चलते हैं। 1 घंटा हो गया, बताओ। 2 वीडियो बनाया, 2 रीडिंग किया है ना, इसलिए 2 in 1 रीडिंग है, 2 in 1। और ब्लॉग जाके देख लीजिएगा, ठीक है? क्या होगा कि आप हमको बता पाएंगे कि हमको और ब्लॉग बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ठीक है? देखिएगा ऐसी एंटरटेनमेंट के लिहाज से, अगर अच्छा लगे तो देख लीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मन नहीं है तो मत देखिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मुखिया जी ने कभी ज़बरदस्ती किया? कहा हमारे गाँववासी जैसा चाहे वैसे रहें, ठीक है? तो चलिए अब हम चलते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, ठीक है? मेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेक कर लीजिएगा, बहुत सुविधा हो जाएगा, ठीक है? और हाँ, जो व्लॉग है ना, व्लॉग जो हमने व्लॉग बनाया है आज, उसके डिस्क्रिप्शन में हमने एक वीडियो डाला है। तो बहुत नम्र निवेदन है, जो लोग उस व्लॉग को देखेंगे तो उसमें ना एक वीडियो का लिंक डाला है, बस जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है? ये निवेदन हमारा सबसे है, गुजारिश टाइप समझ लीजिए। जो उस व्लॉग को देखेंगे या देख चुके हैं, एक बार उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके एक वो देखिएगा। एक ही डिस्क्रिप्शन में कुछ तामझाम नहीं है, सिर्फ एक लिंक डला हुआ है, जाके उस लिंक को देख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, 6-7 मिनट का वीडियो है, देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, बाय।